नमस्ते, मैं हूं हर्षित और मेरे साथ है अमृत आनंद। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर फिर से उठते भाषाई मुद्दे के ऊपर, जिस तरह से विवाद फिर से गहरा रहा है मराठी और गैर मराठी के ऊपर। और सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं किस तरह से 3-4 व्यक्ति एक दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो आपको थोड़ा विचलित कर सकता है। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले, क्यों क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार खाएगा। अमृत, वीडियो पूरी हिंदुस्तान ने देखा किस तरह से मराठी विवाद फिर से, जो भाषाई विवाद है, फिर से उत्पन्न हो चुका है गैर मराठी और मराठी का। इस तरह से जो अराजक व्यक्ति है दुकान पे, जैसे अभी हमने आपको वीडियो दिखाया, सब देख रहे हैं कि इस तरह का वीडियो है, विचलित कर सकता है। काफ़ी मतलब दुखी करने वाला वीडियो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति से मारपीट करते हैं कुछ युवा जिनको मराठी नहीं आती। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में ना बैरिकेटिंग नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज की। ये हिंदुस्तान है, बहुत खूबसूरत देश है, इसमें आप बैरिकेटिंग लेकर बांधोगे ऐसे नहीं चलेगा। मतलब अगर मैं यूपी के रहने वाला हूँ और मैं भोजपुरी बोलूँ, मैं बिहार के लोग मगही नहीं बोले, भोजपुरी नहीं बोले, तो ये गलत नहीं है। और उसमें कोई मारपीट करने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती है। अगर आप इंसान हो, इंसानियत है, एक आदमी आपके यहाँ बिजनेस कर रहा है और वो हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अब तो ऐसे हम करने लगे तो भाई साहब कोई कहीं जा ही नहीं पाएगा। मतलब बिहार के लोग बिहार से बाहर नहीं जा पाएंगे, यूपी के लोग यूपी से बाहर नहीं जा पाएंगे, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये चीज़ें गलत हैं। और देखो ये ना छिटपुटिया जो लोग होते हैं ना, छोटे लोग जो होते हैं, ये छोटी पॉलिटिक्स है। ये भाषा की राजनीति, ये चीज़ें, भाई हिंदुस्तान में 80% लोग, क्या 90% लोग को इंग्लिश बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो लोग जाते हैं बाहर, विदेश घूम के आते हैं, लोगों से मिलते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐश मौज करते हैं। हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, ये हमारी आज़ादी है, ये हमारा राइट्स है। और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं, जो वो ये विचलित करती इसलिए हैं। यार एक आदमी, अब उसका बच्चा, उसकी फैमिलीज, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे, उससे रिश्तेदार वीडियो देख रहे होंगे पिटते अपने फादर को, अपने रिलेटिव को, तो सोचो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और क्या गलती इसमें है कि भाई मराठी एक लैंग्वेज जो है बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, इसमें गलत कहीं नहीं है। लेकिन जो भाई आपके है ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है, उसको उस माँ पे पीटोगे कि मराठी बोलना। हाँ देखो, आप अपने सम्मान की लड़ाई लड़ो, भाषा की लड़ाई लड़ो, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। अब किसी गुजरात में मैं जाऊँ और बोले कि नहीं गुजराती बोलोगे तभी गुजरात में रहोगे या काम कर सकोगे। भाई मुझे नहीं आती गुजराती बोलने, मैं आपके किसी भी लैंग्वेज को अब्यूज़ करूँ या उसका अपमान करूँ, तब आप मुझे समझाओ, लड़ो, वो फिर समझ में आता है। जब सिर्फ इस बात पे कि नहीं कि मराठी बोलना है और या गुजराती बोलना है या बिहारी बोलना है, भोजपुरी बोलना है, इंग्लिश बोलना है, हिंदी बोलना है, इससे मत कैलकुलेट करो यार। इससे बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, किसी का कोई भला नहीं है। और ये लोग जो करते हैं ना, ये निहायत ही, अब मान के चलो नहीं, उस किसी भी राज्य के हों, उस राज्य के ये एकदम निम्न सोच के लोग होते हैं, जिनकी राजनीति यही है, चलो आज इसको मारते हैं, आज इसको उठापटक करते हैं। कानून व्यवस्था देश में बहुत अच्छी है, बनाए रखना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आप किसी पार्टी के हो यार, ये मैटर नहीं करता है कि आप अपोनेंट हो या सरकार में हो। जिम्मेदारी ये है कि जो जिस जगह है, अगर आप हिंदुस्तानी हैं और आप कहीं भी हैं, तो आप सिक्योर होने चाहिए। ये भाषा विवाद को लेकर कंट्रोवर्सी करने वाले लोग नहीं है, बहुत मतलब ऐसे लोगों से आप बच के रहो। ये लोग समाज को ना गंदा कर रहे हैं। और ये आज की जो समाज है, यूथ का जो जनरेशन हमारा है ना, ये गंदगी हमें नहीं चाहिए सोसाइटी में। अमृत, मैं एक बात और, किस तरह से अगर मराठी विवाद हो, उसके बाद कन्नड़, तमिल, मलयालम, इस तरह से लगातार देश के अंदर जो भाषाई विवाद चलता है, एक तरह से ठेस भी पहुंचाता है कि हम एक देश के नागरिक हैं, एक हिंदुस्तान हमारा ये गुलिस्तान है, और इस तरह से जो विवाद होते हैं तो कितना दुख पहुंचाता है। ये पॉलिटिक्स है यार, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स चीज़ें अलग होती हैं और ये भाषा विवाद अलग होता है। जब भी किसी स्टेट में, राज्य में चुनाव आने वाला होता है तो चीज़ें गर्मा जाती हैं, नेता अपने बयान देने लगते हैं। देखो यार मैं आपसे कहूँगा, आप पढ़े लिखे लोग हो यार, तो जो पढ़े लिखे हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। जो नहीं पढ़े लिखे हैं या जो नहीं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ गंवारों की तरह ये काम हरकतें करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो किसी भी स्टेट का, उस स्टेट का जो भोजन होता है, उस स्टेट की जो लैंग्वेज होती है, वो स्टेट का वैल्यू होता है, उस स्टेट की एक गरिमा होती है।
आप किसी को डांटो या किसी को हड़का रहे हो, वो इस बात पे करो कि भैया आप अब्यूज मत करो ना। मैं अगर बिहार में जाता हूँ, मुझे भोजपुरी बोलनी नहीं आती है, लोग मुझे वहाँ मारना शुरू कर दें, ये गलत है भाई। मैं यूपी में हूँ, मैं एमपी में जाऊँ, मैं गुजरात में जाऊँ, मैं महाराष्ट्र में जाऊँ, मैं साउथ में जाऊँ, या तो आप देश बटा हुआ हो, समझ में हमें आए। जब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, तब हम सारा एक जगह है, सारी भाषाओं का सम्मान है, और ये सब तो चीज़ें हमारे हिंदुस्तान की खासियत है। इसलिए विदेश के लोग सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में घूमने आते हैं। उनको पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग कल्चर दिखता है, अलग अलग वेशभूषाएं दिखती हैं। तो मेरे हिसाब से यार, मेरे जितने भी यूथ जनरेशन्स हैं, हमें इन बात से नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप महाराष्ट्र में रह के मराठी बोलते हो नहीं बोलते हो। आप उनकी सम्मान करो, उनके जो भी लैंग्वेज है, उनका जो भी वहाँ का जो यूएसपी फूड्स में कहता हूँ कि सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस तरह की हरकतें, मारना पीटना और इसको विवाद बनाना, ये आप समाज में गंद फैला रहे हो। आज का समाज पढ़ा लिखा व्यवस्थित समाज है। इस देश में एक सिस्टम है, एक हायरकी है, उसको मेंटेन कीजिए, कानून व्यवस्था मेंटेन कीजिए। जो नेता हैं, देखो 50% नेता वही नेता बनते हैं जो कि इन्हीं चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। बाकी जो पूर्व सांसद ने बुलाकर अपने घर में पिटवा रहे हैं, वो पैर छू के कह रहा है कि माफ़ी मांग के दो, इससे क्या हो रहा है? इससे आपका ईगो सेटिस्फैक्शन हो रहा है। आप अपने लोकल वोट बैंक को खुश करते हैं। देखो नेता का काम क्या है? अपने लोकल वोट बैंक को खुश करना, क्योंकि वोट बैंक देने तो उनको मराठी आएंगे ना, गुजरात के वो लोग को वोट देंगे। तो ये सब राजनीतिक रोटियां हैं भाई। तो अमृत, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी का सम्मान करना चाहिए, डाइवर्सिटी के नाम पे हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो तस्वीरें मतलब हमको दिख जाती है आए दिन, कभी किसी भाषा के नाम पर, कभी स्टेट के नाम पर, कभी बिहार, यूपी, मराठी, तो क्योंकि देश में सवाल पूछना चाहता हूँ, देश 21वीं सदी में पहुँच चुका है। हमारे अंतरिक्ष में हमारे यान जा रहे हैं, हमारे एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं। अब जब बता रहे हैं कि हम विकसित होने वाले 2047 में हमने लक्ष्य रख रखा है, उस समय इस तरह की तस्वीर आना, इस तरह की कि आप भाषा के नाम पे लड़ रहे हैं, तो ये कितना मतलब किस तरफ जा रहे हैं हम? नहीं, जहाँ हम सही डायरेक्शन में रहे हैं। ये छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, ये छिटपुट जो 2 टके के नेता होते हैं जो बहुत ही फनी हरकतें ये हैं करते हैं। नहीं, ये फनी नहीं है, मैं माफ कीजिएगा, बहुत ही गंभीर हरकत है। इससे फनी का मतलब समझाने का मतलब ये है, ये बेवकूफ़ाना हरकतें हैं। ठीक है, आप किसी को पीट रहे हो, मार रहे हो, और आप नेता हो यार, आपके ऊपर हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और आप इस तरह की टुच्ची हरकतें करोगे। और देखो होता क्या है ना कि एक लीडर बनता है बड़ा लीडर, जो स्टेट की पॉलिटिक्स होती है ना, जो ये छिटपुट लोग काम करते हैं ना, ये वो कहता है ना कि वो घर के ना घाट के दुश्मन अनाज के, ये वो लोग होते हैं। कुएं के मेंढक बोल सकते। बस ये अपने, उनका एक एरिया है, उसमें ही कूदेंगे, वो अपने ऊपर वाले को खुश करते रहेंगे नेताओं को। अगर आपको देखो कभी भी कोई बड़ा नेता जो कि वर्ल्ड लेवल पे आता है, हिंदुस्तान के लेवल पे आता है, नेशनल लेवल पे आता है, बड़े नेता जो बनते हैं विजन के साथ, वो विजन के साथ काम करते हैं। इन टुच्ची चीज़ों के पास नहीं, उनके पास वक्त है। उनको ये देखना होता है कि उनके पास विजन है कि मुझे अपने शहर को, मुझे अपनी जगहों को कैसा अच्छा करना, लोगों को कैसा ख्याल रखना, क्या फैसिलिटीज़ देनी है। वही नेता बड़े बनते हैं। वो देखो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करो आप, गुजरात में रहा उन्होंने, गुजरात से बाहर निकले वो, देखो आज विश्व पटल पर उनका नाम है ना यार। विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन आज पूरी वर्ल्ड अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो हमारे लीडर का सम्मान है। ये होता है विजन। लेकिन जो छिटपुट है यार, वो छिटपुट हरकतें करेंगे, लेकिन वहाँ की जो लोकल पुलिस है, जो लोकल अथॉरिटी है, भाई आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। इस तरह के लोग का मनोबल मत बढ़ाइए, आप उनको उठा के ले जाइए, उल्टा टांगिए, 4 डंडे लगाइए, ताकि वो होश में रहे और अपनी औकात में रहे। आप किसी को भी पीट नहीं सकते हो यार। कोई काम कर रहा है, कोई आपके स्टेट में कर रहा है यार, आपके स्टेट से लोग निकल के चले जाएंगे ना, तब सड़क पर आ जाओगे। सही बात। अमृत, मैं रोकना चाहता हूँ, मैं वो वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ जिसका आपने जिक्र किया था। उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं वो, आप एक वीडियो दिखाते हैं हम आपको कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं वो किस तरह से दुकानदार को अपने दफ्तर में बुलाते हैं, फिर उसके साथ मारपीट करते हैं। आप ये वीडियो देखिए। आपने जिक्र किया था उस वीडियो को और हमने दिखाया भी वो वीडियो कि किस तरह से एक नेता, जो लीडर जिसके पास विजन होना चाहिए कि देश के, यार मारने के बाद फिर कह रहे हो कि पैर छुओ, माफी मांगो। वो वही मैंने आपसे कहा ना कि वो जो आप कह रहे हैं कुएं के मेढक जो हैं, जिनको अपने सिर्फ लोकल छोटे छोटे वोट बैंक से मतलब है, उनकी पॉलिटिक्स ही वही है यार। तो ऐसे लीडर का आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, इसलिए वो पूर्व सांसद हो चुके हैं, और ऐसे लोग को ही पूर्व रहना चाहिए। और देखो हम लोगों ने ही इन नेताओं का मनोबल बढ़ाया, जो लोकल अथॉरिटी के लोग हैं ना, इन लोगों ने ही मन बढ़ाया, इन लोगों ने ही गलत तरीके से इनको जिताया।
और वो कहावत भी बहुत अच्छी है कि आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहाँ से खाओगे यार। तो इसलिए बात है भाई, आपको अपना वोट जब आप करने जाते हो तो आपको ये देखो कि आपको वोट किस लिए कर रहे हो। आपको एक हीरो चाहिए तो भैया किसी बॉलीवुड के एक्टर को वोट कर दो। आपको चाहिए कि आपका सेवक जो आपकी बात सुने, आपके लिए तत्पर रहे, आपका काम करे। आपको सेवक चाहिए ना कि हिंसक। यार देखो, राजनीति में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन सिलेक्शन हम करते हैं, इसमें गलती हमारी है। अगर आप वोट करने जाते हो, किसी भी स्टेट में वोट होता है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि भाई इनमें से कौन बेस्ट है, उसको आप सेलेक्ट करो, उसको वोट करो, चाहे किसी पार्टी का हो। आप एक फ्रेम देख लेते हो, लेकिन भाई मुझे समझ में आता है कि चलो मैंने एक जगह वोट कर दिया कि मुझे इसको नेशनल हीरो बनाना है, लेकिन भैया वो लोकल काम है, वो नेशनल हीरो नहीं करेगा आपका, वो आपका विधायक करेगा, वो आपका सांसद करेगा। आप उसको सेलेक्ट करो, ढंग का आदमी हो, ढंग का काम करे, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो। और इस तरह की चीज़ें देखो, ये विजुअल कोई भी जितनी बार हम दिखाएंगे ये चीज़ें अच्छी है नहीं, जो गलत है उसको गलत है। और इस तरह के लोगों से दूर रहो, और भाषा को ना, मतलब हिंदुस्तान की खूबसूरती को खराब मत करो यार। क्या फॉरेन में इज्जत बनती है हमारी है, विदेश में क्या बात बनती है। एक मैं आखिरी में आपके कमेंट लेना चाहूंगा। नीतीश राणे भी अब विवाद में कूद चुके हैं। उन्होंने कहा कि गरीब हिंदुओं को मारा जा रहा है भाषा के नाम पर। कहा कि अगर हिम्मत है तो आप जावेद अख्तर या उन्होंने आमिर खान का नाम भी लिया, और कहा कि अगर आप में दम है तो आप मुस्लिम इलाके में जाइए। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है। तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या, शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स सही है, दिस इज पॉलिटिक्स, और बात भी सही है, जाओ मारो। अगर आपको इतना ही सभ्यता और मान्यता रखना है तो जाओ भैया, जो करना करो। तो पिटता गरीबी है। एक बात समझो, गरीब का ही नुकसान होता है। गरीब ही गेहूं में घुन जो कहते हैं ना, पिस जाते हैं, तो गरीब के साथ होता है। आप नहीं टच कर सकते हो, नहीं इतनी सिक्योरिटी उठा के पटक के मारेगी आपको। अब जिन का नीतीश राणे नाम ले रहे हैं, भाई बात तो गलत। अगर पॉलिटिक्स हटा दूं तो ये बात तो सही कह रहा है ना कि आप छू सकते हो क्या? आपकी हिम्मत नहीं, आपकी औकात नहीं कि आप उसे घर के बाद दरवाजे पास जाके खड़े हो कुछ कर लो। 4 डंडे पड़ेंगे पुलिस के, आप होश में आ जाओगे। अब वो बेचारा वहाँ सिक्योरिटी बनी है, आप उसको दुकान में जा रहे हो, उसको मार पीट के चले आ रहे हो। फिर मैं कहता हूँ कि राणे साहब का जो बयान है वो पॉलिटिकल बयान है। तो कोई मुद्दा उठा है तो गर्म होगा ही, लोग इस पर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे ही। लेकिन मैं फिर कहूँगा, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ जाहिलों की तरह बिहेव करोगे या उस तरह की हरकत करने की कोशिश करोगे यार, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है ना, तो हमें इस तरह के लोगों को और इस तरह की चीज़ों को ना अवॉइड करना चाहिए। और इसको अवॉइड के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि लोकल जो अथॉरिटी है, पुलिस जो है, भैया आप कुचलिए ऐसे लोगों को, और ऐसी नीति को और ऐसी राजनीति को हमें नहीं चाहिए यार। ठीक है, चलिए, जिस तरह से मुंबई के अंदर भाषा का विवाद हुआ था मराठी को लेकर, हमने आपको विजुअल्स भी दिखाए हैं किस तरह से, एक तरह से जिस तरह से अमृत ने बोला था कि जो भारत के अंदर डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश की खूबसूरती है। जिस तरह से विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं और कहते हैं कि वाह, भारत में इतनी विविधता होने के बाद भी ये लोग कितने एक हैं, तो ये हमारा मतलब कह सकते हैं कि हम इसी वजह से एकजुट हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से की जो तस्वीरें सामने आती है वो हमें भी विचलित करती है और पूरे देश को भी विचलित करती है। हम तो यही चाहते हैं कि इस तरह की तस्वीरें भविष्य में ना आए और हम मिलजुल कर रहें और एक भारतवासी बनकर रहें। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।